बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बिरयानी की रेसिपी, और इसे कुक भी मेरी मम्मा कर रही है, जो बहुत ही मज़े की बनाती है और उनके हाथों में बहुत ही ज़्यादा जायका है। और हर किसी की माँ के हाथों में जो है ना, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा जायका रखा होता है। अल्लाह हर किसी के माँ बाप को सलामत रखे, माँ का साया हर किसी के सर पे सलामत रखे और हमें इसी तरह अच्छे अच्छे खाने खिलाती रहे। तो चलते हैं, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मम्मा ने ले लिए हैं पतीली में जो है 1 कप ऑयल से ज़्यादा लिया है, और इसमें डाल दिए हैं प्याज। और ये 1 किलो गोश्त लिया हुआ है चिकन का, और इसको अच्छे से वॉश कर लिए है। तो साथ साथ में हम प्याज इसको फ्राई करते रहेंगे। प्याज को हम लोगों ने जो है ना, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना। मम्मा रेसिपी बना रही थी तो मैंने सोचा क्यों नहीं जल्दी में भी वीडियो बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज की रेसिपी बनने वाली है, इसकी बीच में मत कीजिएगा। तो ये देखिए, चिकन को हम प्याज में ही जो है ना कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। बीच में यहाँ पर गैस का मसला आ जाता है, गैस बीच में बंद हो गई थी तो मुझसे बीच में वीडियो जो है थोड़ी स्किप हो गई है। अभी नमक हम लोगों ने बीच में शामिल कर दिया। पतीली मुझे छोटी लग रही है तो इसको चेंज करके हम लोग जो है ना इसको कढ़ाई में शामिल कर देंगे। और गैस के चले जाने की वजह से जो है ना बीच में जो मसाले वगैरह जो हम शामिल कर रहे थे तो वो वीडियो जो है ना स्किप हो जाती है। लेकिन जो जो मसाले हमने लिए थे वो मैं सब आपके साथ जो है ना शेयर कर लूँगी। तो मसालों में हम लोगों ने लिया था बड़े साइज़ का जो शांत का जो पैकेट होता है, आप किसी भी अच्छे उसका ले लें, नेशनल का या किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें, वो ले लिया था। और क्या नाम है, बीच में आलू ले लिए थे, टमाटर ले लिए थे। अगर छोटे शाशे हैं तो आप जो है ना बीच में 2 बड़े शाशे, सॉरी अगर छोटे शाशे हैं तो आप 2 यूज़ कीजिएगा, अगर बड़े शाशे हैं तो आप 1 यूज़ कीजिएगा। और बीच में मैंने 2 गिलास पानी डाल दिया था ताकि आलू अच्छे से गल जाए। तो ये इसका लुक है। गैस की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, अब क्या कर सकते हैं। तो बाहर हमें जो है ना चावलों के लिए पानी जो है ना बहुत स्लो हो गई थी गैस, तो हमें आग जलानी पड़ी और चावलों को हम लोगों को जो है ना बाहर बॉईल करने पड़े हैं। तो चावलों को हम कर लेंगे अच्छे से बॉईल, क्योंकि चावलों के लिए हमें आग जो है तेज़ चाहिए होती है। हल्के आँच में जो है ना ये ख़राब हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, तो इसलिए हमें बाहर आना पड़ा। तो इसकी वजह से, गैस की वजह से वीडियो थोड़ी जो है ना रेसिपी बनाते हुए थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हूँ। तो बीच में जो स्किप हो गई है इसके लिए माजरत। तो वीडियो, लेकिन जो जो मैंने यूज़ किए थे वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बीच में मैंने कड़े मसाले भी लिए थे जो घर में अमूमन होते हैं। तो अभी इसकी जो बिरयानी की जो है लेयर बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम सालन जो है ना, जो शोरवा टाइप का होता है वो शामिल कर देंगे कढ़ाई। फिर बीच में हम डाल देंगे चावलों की लेयर, क्योंकि अगर सबसे पहले हम बीच में जो है ना नीचे में आलू और चिकन वगैरह डाल देंगे तो चावल नीचे लगने का ख़तरा होता है। तो साथ में जो है ना यह आलू और चिकन वगैरह जो है ना जल जाते हैं, जिससे इसका फ्लेवर बहुत बुरा होता है, अच्छा टेस्ट नहीं होता। गला मेरा ख़राब है तो आवाज़, ज़ुकाम की वजह से आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब आ रही है। तो साथ में हम लोगों ने अभी इसकी दूसरी लेयर लगा दी। इसी तरह हम इस पर डाल देंगे नेक्स्ट लेयर चावलों की लेयर लगा देंगे हम इसी तरह, और इसको चम्मच की मदद से अच्छे से फैला देंगे। इस पर अभी हम डाल देंगे फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर है, जर्दे का कलर है। और साथ में जो है ना दूसरे चूल्हे पे जो है ना हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था, तकरीबन 1.5 कप के करीब ऑयल लिए, तो वो हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे, डाल देंगे गरम और इसको रख देंगे दम के लिए, दम में तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। तो चावलों ने अल्हम्दुलिल्लाह दम ले लिया है। तो अभी इसको जो है ना अम्मी जान मिक्स कर रही है बहुत ही अच्छे से, जो है ना इसको इस तरह पतीली को घुमा के अच्छे से मिक्स कर रही है, क्योंकि जितने अच्छे मिक्स होंगे उतना ही अच्छा इस पर फ्लेवर आएगा। और हल्के हाथों से मिक्स कर रही है ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। चावलों का लुक आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ही ज़बरदस्त और खिले चावल बने हमारे, साबुत चावल है, बिल्कुल भी नहीं टूटे, ये सेला चावल थे। ये देखें इसका लुक देखें, और यकीन जाने ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। क्या दिल्ली बिरयानी होगी और क्या ही मदीने की बिरयानी होगी, जो मशहूर चावल है।
تو یقین جانے بہت ہی زیادہ ہے ٹیسٹ میں، رحمان چاولوں کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، اتنے زبردست بنائے ہیں۔ اللہ میری ماں کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، آمین۔ اتنی زبردست ریسیپی ہے، تو اس کا فائنل لک میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ تو کیا نام ہے، آپ جو ہے نا بتائیں گے کہ کس طرح بنائے، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔